नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भी अपडेट हम लोग के पास तक आती है हम आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे वर्ग 3 संबंधी रिजल्ट के अपडेट के बारे में कि नया अपडेट क्या है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके कमेंट आते हैं कि सर आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कमेंट ऐसे भी आते हैं कि सर पेपर का जो घोटाला है वो सामने आ चुका है, जांच में भी इसका खुलासा हो चुका है, तो क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं आपको कि क्या रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। क्लियर है। तो देखिए, ये मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में पिटीशन इसके लिए लगा दी गई है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये सारी पिटीशन कोर्ट में लगी हुई हैं। तो कोर्ट अपना अलग काम करती है, राज्य सरकारें अपना अलग काम करती हैं। आपने पिछले एग्जामों में देखा, MPPSC वगैरह के एग्ज़ाम में, तो 3-3 साल पुराने एग्जामों के रिजल्ट कैंसिल कोर्ट ने करा दिए हैं। क्योंकि जो सरकार होती है, सरकार को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता, ना ही सरकार कभी अपने आप को गलत मानती है। अगर कोर्ट में आप उसको सही प्रूव कर पाते हैं कि ये चीज़ गलत की है सरकार ने, तब जाके कोर्ट उसमें बदलाव करता है। लेकिन सरकार उस पर अपना जो भी उनका पक्ष होता है, जो भी उनका तरीका होता है, उस तरीके से वो काम करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है कि सरकार इस घोटाले को मानने को तैयार नहीं है कि वर्ग 3 में किसी भी तरीके का घोटाला हुआ है। तो सरकार अपने रिजल्ट की तैयारी में लगी है। अब देखिए, रिजल्ट आ भी जाएगा तो भी अगर कोर्ट में बड़े सबूत मिल जाएंगे या बड़े लेवल पर घोटाला सामने आ जाएगा तो पेपर कैंसिल कराया जा सकता है। अगर नहीं आएगा तो पेपर कैंसिल नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, कोर्ट पर डिपेंड करता है कि कोर्ट में सबूत कितने हैं, पर्याप्त हैं या नहीं है। तो उस हिसाब से पेपर का आगे का प्रोसेस चलेगा। लेकिन राज्य सरकार जो है ये बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, ना ही इनके अधिकारी मान रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ है। तो ये रिजल्ट की तैयारी में है कि कब इनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि आखिर ये रिजल्ट लगभग कब तक जारी कर सकते हैं। तो जैसा कि ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर की कटिंग है, 1 जून से लग सकती है आचार संहिता, 25 मई तक सभी कलेक्टर आरक्षित 5 दिन सिर्फ आरक्षण का काम करेंगे। अब ये आचार संहिता का रिजल्ट से क्या लेना देना है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, आचार संहिता में जो पिछला रिकॉर्ड रहा है एग्जामों का, तो सरकार आचार संहिता के बीच रिजल्ट घोषित नहीं करती है। क्लियर है। तो अभी हमारे पास 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है। तो इस 1 सप्ताह में अगर रिजल्ट आ जाता है, मई का जो 1 सप्ताह ही बचा हुआ है, तो अगर इसमें रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है, और अगर इसमें रिजल्ट नहीं आता है तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्लियर है। तो इंतज़ार, जब आचार संहिता ख़त्म होगी उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 1 ही वीक है। अगर इस वीक के दौरान PV चाहे तो रिजल्ट दे सकती है, अदरवाइज ये लंबा रिजल्ट आचार संहिता के बाद तक लटक सकता है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आचार संहिता में रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आचार संहिता का नियम ये होता है कि आप उसके आचार संहिता के दौरान कोई नई चीज़ या नई घोषणाएं लागू नहीं कर सकते या नया कोई एग्ज़ाम वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जो वैकेंसियां रनिंग में हैं, जिन पर एग्ज़ाम हो चुके हैं, आगे की प्रोसेस जो बाकी है उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, उसको आप कंप्लीट करा सकते हैं। चाहे योजनाओं की बात हो, चाहे किसी परीक्षा की बात हो, अगर वो पहले से जारी है, पहले से उस पर काम चालू हो चुका है, तो आप आचार संहिता के दौरान भी उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी रोक टोक नहीं है कि सरकार इसके लिए बाधित है कि इस पर रिजल्ट आचार संहिता में नहीं घोषित कर सकती। तो हो सकता है अगर सरकार चाहेगी तो आचार संहिता में भी घोषित हो सकता है। क्लियर है। लेकिन जो पिछले रिकॉर्ड रहे हैं, इन्होंने कभी भी आचार संहिता के दौरान रिजल्ट को घोषित नहीं किया है। जैसे ही आचार संहिता रिजल्ट खत्म होगी तो आपका रिजल्ट मिल सकता है, अगर इस वीक में रिजल्ट नहीं आता है। तो इस बात को आप क्लियर रखें। क्लियर है। तो आपके पास 1 वीक है मात्र। तो ये लास्ट मई तक आपका रिजल्ट अगर आ गया, अदरवाइज नहीं आता है, तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद तक आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। और उसके बाद और कितना टाइम लग गया ये गवर्नमेंट के अधिकारियों पर डिपेंड है, क्योंकि सारे लोग इसके इलेक्शन की तैयारियों में लग जाएंगे और यहाँ पर रिजल्ट की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है इस वीक के बाद। क्लियर है। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट जो अक्सर कर लोगों के कमेंट आते हैं। तो देखिए, एक बात को क्लियर रखें, आप इस पर कमेंट ना करें, पहले वीडियो को ज़रूर देखा करें। मैं ये नहीं बोल रहा कि रिजल्ट आएगा या 100% नहीं आएगा, लेकिन संभावना जो है, अगर इस वीक आता है तो सही है और नहीं आता है तो आप मान के चलिए आचार संहिता के बाद आएगा।
और दो चीज़ें क्लियर रखना आपको कि कोर्ट का काम अलग होता है, सरकारों का काम अलग होता है। अगर कोर्ट चाहेगा और उस पर सुनवाई हो जाती है, हो कोर्ट में भी क्योंकि टाइम लगता है, आप जानते हैं कि आज पिटीशन लगती है, पता चला 1 महीने बाद डेट मिलती है, 15 दिन बाद डेट मिलती है। तो जब उस पर सुनवाई होगी, जितने साक्ष्य होंगे उस आधार पर, सबूतों के आधार पर कोर्ट चलता है। तो कोर्ट में अगर पर्याप्त साक्ष्य होंगे तो एग्जाम कैंसिल हो सकता है, पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे तो कैंसिल नहीं हो सकता है। और हो सकता है सिर्फ एक ही डेट के साक्ष्य उनके पास हों तो एक डेट का भी दोबारा पेपर कराया जा सकता है। तो इस बात को आप क्लियर रखेंगे। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो जो भी आपको डाउट है, जो भी कमेंट है, आप कमेंट जरूर करें, उन पर हम लोग वीडियो जरूर बनाते हैं, जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।